वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंडियन हार्ट से बात करते हैं। हेलो। हाँ गालिब भाई, शुक्रिया। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी। हाँ, क्या बात करेंगे? अच्छा। हाँ, मेरा बात था, आपने जो अभी कुछ कुछ मिनट पहले बोला कि ये जो इंडिविजुअलिज्म का केस है, कोई अगर रिलीजियन चेंज करेगा तो आप देखिए, ये जो यूएस का एक कंपनी था, उसको टेक ओवर करने के लिए चाइना का एक कंपनी रेडी हो रहा था, लेकिन यूएस का जो प्रेसिडेंट था डोनाल्ड ट्रम्प उसको ऑथराइज नहीं किया। तो आप देखिए, ये जो आप क्या नहीं इंडिविजुअलिज्म किया? का दोबारा बात कर रहे हैं, बताएं क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? यूएस का एक कंपनी को चाइना टेक ओवर करना चाहता, ठीक है। तो हाँ। उसको अगर कोई कंपनी को विदेशी को अगर कोई फॉरेन कंपनी टेक ओवर करना चाहता है तो प्रेसिडेंट का ऑथराइजेशन लगता है और गवर्नमेंट का ऑथराइजेशन लगता है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप ये देखिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आता है कि 50% इन्वेस्ट होगा कि 75% इन्वेस्ट होगा, ये भी गवर्नमेंट तय करते हैं। तो आप देखिए, अगर इकोनॉमी के इशू पर गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है कि हमारा मुल्क का एक कंपनी का शेयर कितना होगा, तो आप देखिए, अगर फॉरेन कोई कल्चर अगर आपके देश में इंटरफियर करता है रिलीजियन के शक्ल पर, और आपका जो देश का जो फूड हैबिट है, आपका देश का जो पहनावा का हैबिट है, आपका देश का जो बाइंग करना का जो हैबिट है, खरीदना का जो हैबिट है, ये अगर चेंज कर देता है, कल्चर को अगर चेंज कर देता है, तो आप क्या समझते नहीं है कि उसका उसके ऊपर भी जिस तरह इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, उस तरह वो जो फॉरेन रिलीजियन आ रहा है तो उसके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। तो पाकिस्तान भी अगर फर्ज करें कि लोगों को, हिंदुओं को कहे कि भाई अब तुम मुसलमान नहीं रह सकते, हिंदू नहीं रह सकते, तो ठीक करेगा फिर? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा नहीं हूँ नहीं, कि मैं तो देखिए, एक मिनट यार, एक मिनट, क्वेश्चन ना डॉज करें। मुझे ये बताएं, फिर पाकिस्तान जो मर्जी करे अपनी उसके अंदर, तो फिर आप लोगों को उस पर दर्द क्यों होता है? वहां पे तो कोई हिंदू तो तबलीग नहीं, करने मुझे नहीं ये जा रहा है, बताएं वहां पे ना तो हिंदू। यार, तब करने ना जा रहा हो ना। मुझे ये बताएं कि फिर पाकिस्तान जो मर्जी अपनी बाउंड्री के अंदर करे, आपको उससे कोई तकलीफ नहीं नहीं नहीं, होनी चाहिए? जो मर्जी नहीं, आप पहले क्या बोला, आप बोला कि पहली देखिए, बात तो आपका, नहीं नहीं, आपका एग्जाम्पल गलत है। पहले मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, ठीक है ना? एक तो आपका एग्जाम्पल गलत है। इंडिया के कानून में कोई कोई पाबंदी नहीं है किसी शख्स के भी किसी और रिलीजन को इख्तियार करने में, ठीक है? पहली तो बात यह है, इसलिए आपको अपना कानून ही नहीं पता, पहली बात यह है, ठीक है? ये है पर्सनल चॉइस, ये कंपनी का मसला नहीं है। और ट्रंप ने क्यों अमेरिकन कंपनीज को चाइना को नहीं बिकने दिया? क्योंकि आपको इस बात का पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम होता क्या है। जब आप कंपनी किसी और को बेचते हैं तो सारे पेटेंट भी उसको मिल जाते हैं। जब पेटेंट उसको मिलते हैं तो आपका क्या होता है, वो टेक्नोलॉजी जो अमेरिका में डेवलप हुई थी, अब चाइना को पैसे देने पड़ेंगे जब भी उस पेटेंटेड टेक्नोलॉजी को कोई और यूज करेगा। तो वो ये रिलीजन वाला प्रॉब्लम नहीं है। आपने मिसाल ही इतनी बोंगी दी है कि एक और दूसरी दो बातों में कोई आपस में रिलेशन सिरे से ही नहीं है, ठीक है? जो मेन बात है अच्छा। कि ये पर्सनल नहीं। एक मिनट, आपने खुद क्यों अनम्यूट क्यों किया? मैंने आपको अनम्यूट किया अभी तक? तो सिंपल सी बात है कि भाई, ये पर्सनल इशू और होते हैं और कॉरपोरेशंस के इश्यूज और होते हैं। और आप करते हैं जहां पे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर है रिक्वायर्ड, वहां की बात और है। दूसरी बात है कि आप फिर पाकिस्तान वाली हरकत कर रहे हैं। एटलीस्ट ये तो मान लें कि पाकिस्तान भी इस्लाम से दूसरे रिलीजन में लोगों को कन्वर्ट नहीं होने देता और आप भी नहीं होने देंगे। फिर ठीक है, आप भी मुसलमानों जैसे हैं, ये मान लें, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बाकी इस नहीं बात नहीं से। नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान में हिंदू पहले से ही है, ठीक है। और आप ये अभी अभी क्या बोला कि देखिए देखिए, पिछले जो कॉलर था उसको बोला कि भाई, वेस्ट पहले से होने का इशू नहीं है, कन्वर्जन का इशू है, उस पर बात करें। हाँ, वही बोल रहा अगर हूँ, वही बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल नहीं, रहा हूँ आप कि वो नहीं आप बोल रहे, आप वो नहीं बोल रहे, फिर आप वो नहीं बोल रहे। मैंने आपको कहा है कि इशू कन्वर्जन क्या है। पाकिस्तान भी कन्वर्जन नहीं करने देता, आप भी नहीं करने देंगे।
मैं तो कन्वर्सन की बात ही कर रहा हूँ। आप सुनिए तो सही, मेरे को सुनिए सही। मैं बोल रहा हूँ, आप अभी क्या क्या बोला कि वेस्ट वालों ने रिलीजन से निकल गया। तो अभी क्या हो रहा है, अगर वेस्ट वालों ने इतना ही सेकुलर हो गया, रिलीजन से निकल गया, और रिलीजन इतना फजूल की बात है ये वेस्ट वालों ने मान लिया, तो इंडिया में जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है उसको इतना भारी पेमेंट क्यों करते हैं? वेस्ट का जो बहुत सारे एनजीओज है, बहुत सारे सेमिनारीज है, वो इतना क्यों पेमेंट करते हैं? और ये सिर्फ जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, क्रिश्चियन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसके पास ही बहुत सारी पेमेंट जाता है। और जब जब गवर्नमेंट उस पेमेंट को कंट्रोल करता है तो सबसे ज्यादा शोर मचाता है ये जो मिशनरीज जो इंस्टीट्यूशन है, वही क्यों शोर मचाता है? हिंदुस्तान से पाकिस्तान में कोई पेमेंट नहीं कर रहा है। पाकिस्तान में हिंदू तभी थे जब पाकिस्तान का जन्म हुआ था, और पाकिस्तान के अच्छा, आपको लेक्चर देने का बहुत शौक है, अब ना अनम्यूट करना, ठीक है ना। मैंने जो बात की है उस पर आप अभी भी बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान में क्रिश्चियन मिशनरी को, मैं इंडियन हिंदू की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में क्रिश्चियन मिशनरी को लोगों को कन्वर्ट करने की इजाजत नहीं है। आप कह दें वो ठीक है, आप मानते हैं वो ठीक है, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी पाकिस्तान में नहीं कन्वर्ट कर सकता किसी को भी। आप मुझे बताएं, आप बाकी लेक्चर ना दें, मुझे सिर्फ ये बताएं कि वो ठीक करते हैं। अगर अगर क्रिश्चियन मिशनरी किसी को नहीं, अगर नहीं हाँ या नहीं में जवाब दें मुझे। पाकिस्तान में क्रिश्चियन मिशनरी को, अब आपने अनम्यूट किया ना, मैं निकाल दूंगा, ठीक है ना, मैंने म्यूट किया ना, ये अपना जो है ना अभी बात में, क्योंकि आप बात कहीं और लेके जा रहे हो और मुझे उस तरफ जाने का शौक नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में क्रिश्चियन मिशनरी किसी को भी कन्वर्ट नहीं कर सकता, अगर कन्वर्ट करेगा उस पर ब्लास्फेमी का पर्चा होगा। आप भी यही चाहते हैं, बस मुझे ये बता दें, क्योंकि फिर ये ना कहना कन्वर्ट कि करने का एक प्रोसेस है इंडिया में। आप अगर किसी को पैसा देकर कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो कन्वर्सन गवर्नमेंट नहीं मानेगा। मिसाल के तौर पर मदर टेरेसा जो थे उसको अरुणाचल प्रदेश में जाके यार आप कन्वर्सन करने का गलत जवाब दे रहे हैं। फिर मैंने कहा है, कोई पैसे लेके भी कन्वर्ट होता, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मेरे आगे ये आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा। प्रॉब्लम ये है कि कन्वर्जन अगर अलाउ होगी, पैसे लेके भी कोई करता है, तो मैं तो कहता हूँ जो पैसे लेके करता है ठीक करता है, बल्कि जो पैसों के बगैर करता है ना वो बेवकूफ है, समझ गए। तो भाई आपके मंदिरों के पास कम पैसे हैं, आप भी देने शुरू कर दें, आप लोगों को कन्वर्ट करें। आपके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है कि कोई और कन्वर्ट कर रहा है? इसका मतलब यह है कि आप भी मुसलमानों जैसे हैं, क्योंकि वो भी नहीं देना चाहते इजाजत। आपके कानून में इजाजत है, आपके सेकुलर कानून में इजाजत है, मगर उस सेकुलर कानून नहीं को नहीं नहीं, काम अब करने से इजाजत नहीं है, इजाजत पहले नहीं है। आपने ना, ये इस तरह की बकवास नहीं होती। फिर आप झूठ बोलते हो बार बार। भाई कानून में इजाजत है, आप कह रहे हो ना कि कानून तो आपकी साइड है ही नहीं है। मैं तो उस बात की बात कर रहा हूं जब आरएसएस वाले गुंडे जाके चर्च तोड़ते हैं, जब, ठीक है, चर्च जब तोड़ा है मुझे उससे प्रॉब्लम है, सही है। अगर कोई कन्वर्ट कर रहा है तो कानून तो आपके मुल्क में है ही नहीं है, कन्वर्ट कोई पैसे देके करे या ना पैसे देके करे, सही है। हनुमान वो जो था, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने भी तो मुसलमानों की शादी की थी ना, उस पर तो किसी को एतराज नहीं है, सही है। मसला ये है कि उनको तो आप कुछ भी नहीं कहते, आपने उनके लिए तो जाके कोई मस्जिद नहीं तोड़ी थी, क्योंकि आपको पता था कि वो क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं, सही है। तो अगर कोई शादी के लिए मुसलमान हो जाता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर कोई खुद अपने पैसे लेके कन्वर्ट होता है तो आपको प्रॉब्लम है। तो भाई हो जाए कन्वर्ट, जो आदमी आपके मजहब को बेच सकता है आप उसे रखना क्यों चाहते हैं? ये प्रॉब्लम आपकी स्टेट का नहीं है, ये आपके रिलीजन का है। आप ये समझ रहे हैं कि आपकी स्टेट का प्रॉब्लम है, आपकी स्टेट का प्रॉब्लम नहीं है। कानून तो है ही नहीं है ऐसा कोई भी कि जो रोके कि कोई मुसलमान से हिंदू हो जाए, हिंदू से मुसलमान हो जाए, कोई कानून नहीं है। अच्छा सर, मैं बोल रहा हूँ, आपको अगर कोई घूस दे के कोई काम करना चाहेगा कोई सरकारी ऑफिस में, तो वो आपको गवारा होगा? मेरे चांद, ये सरकारी ऑफिस की बात नहीं हो रही है, लोगों के पर्सनल व्यूज की बात हो रही है, ठीक है। समझ गए बात? जो आपको बात समझ नहीं आ रही, ये आपका इशू नहीं है, ये उस बंदे का इशू है जो कन्वर्ट हो रहा है, सही है। आप तो नहीं हो रहे अच्छा। ना, आप ना हो ना, आपको बिल्कुल 100% आजादी है, आप पैसे लेके ना हो, ठीक है। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप मजहब बदलें, मगर अगर कोई पैसे लेके बदलता है या वैसे बदलता है, ये उसका प्रॉब्लम है, आपका नहीं है। आपको दर्द नहीं होना चाहिए, असल में सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है। सर, कोई अगर ऑफिस में कोई ऑफिसर है और उसके यार ऑफिसर की बात ही नहीं है ना यार, ये पर्सनल, ये ऑफिस का प्रॉब्लम नहीं है, ये गवर्नमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये बंदे का पर्सनल प्रॉब्लम है, जो बात आपको समझ नहीं आ रही है। आप फिर मिसालें वो दे रहे हो, सवाल गंदम जवाब चना, ये मिसाल, ये एग्जांपल इस प्रॉब्लम के अंदर सेट हो ही नहीं सकती ना। अमेरिका वाली हो रही थी पहली,
ठीक है, वो भी नहीं है। वो कंट्रीज के इंटरेस्ट की बात थी, सही है, पेटेंट्स की बात थी कि वो पेटेंट चाइना को मिल जाएंगे और फिर अमेरिका को खुद उनके पैसे देने पड़ेंगे। तो वो बातें नहीं है, वो बातें बिल्कुल अलग है। ये एक पर्सनल फ्रीडम का क्वेश्चन है, जो कि आपको समझ नहीं है कि पर्सनल फ्रीडम क्या होता है। सिंपल सी बात है सर पर्सनल फ्रीडम तो वो ऑफिसर का भी तो होता है, वो किसको जॉब अरे देगा और यार, किसको जॉब नहीं। मुझे एक बात बताएं, ऑफिसर का ये पर्सनल फ्रीडम कैसे हो गया रिश्वत देना? ऐसी लॉजिक, ऐसी भोंगी लॉजिक आप पेश करेंगे तो कोई आपको अकलमंद समझेगा? मुझे ये बताएं। सर प्रमोशन जब रिश्वत होता लेना, है, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, रिश्वत लेना पर्सनल फ्रीडम कैसे हो गया? सर वही तो बात है ना कि कोई चलिए ठीक है आप यार, बंदा मुझे को। आपसे फिर बात नहीं करनी है, आप ऐसे ही फजूल खाम खा इधर उधर की फजूल लॉजिक दे नहीं रहे हो नहीं जिसका सर, कोई आप फायदा नहीं। नहीं ठीक है, आप थोड़ा थैंक सा यू थैंक सुनिए। यू यार, मैंने सुन लिया आपको, कितनी बार और सुनो, ठीक है, थैंक यू। इन लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती यार, पर्सनल फ्रीडम क्या होता है? पर्सनल फ्रीडम मेरा फ्रीडम है कि मैं जिससे चाहूं शादी करूं, जिस मर्जी चाहूं रिलीजन में बिलीव करूं, मैं मस्जिद जाऊं या ना जाऊं, मैं रोजा रखूं या ना रखूं, मैं कौन सा दिल सेलिब्रेट करता हूं, वो मेरी मर्जी है। और पर्सनल फ्रीडम, मेरे मजहब, मेरे एथियस्ट होने से किसी का माली नुकसान नहीं होगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। किसी हिंदू के मुसलमान होने से किसी तीसरे बंदे का नुकसान नहीं होगा, ठीक है, वो उसका चॉइस है। और अगर किसी तीसरे को होता भी है नुकसान, तो भाई उसका पर्सनल फ्रीडम है कि वो जहां चाहे जाके जिस मर्जी जगह पे माथा टेके, उसका प्रॉब्लम है, ठीक है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। वो पैसे लेके देता होता है या पैसे देके नहीं होता, वो उसका प्रॉब्लम है, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बात आपको समझ नहीं होगी। आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है? अब आप क्या कर रहे हो? आप लोग चाह रहे हो कि लोग जो कन्वर्ट हो रहे हैं हिंदुइज्म से बाहर, जो कि आपके हिंदुइज्म की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि आपने उनको कास्ट सिस्टम में डाल के रखा है, आप उनको नीच कहते हो, आप उनको फलाने कहाँ कहते हो, आप उन्हें मंदिरों में नहीं आने देते, और जब लोग उनको अपने चर्चेज में बुला के कन्वर्ट कर लेते हैं, तो फिर आपको तकलीफ शुरू हो जाती है। तो ये स्टूपिडिटी आपके रिलीजन की है। और अब आप समझते हो कि आरएसएस वाले जाके अगर कोई चर्च किसी को कन्वर्ट कर रहा है तो ठंडे मारेंगे और उसको रोक लेंगे इस बात से। तो आप में और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है, यकीन करें, आप में और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है। और अगर आप भी वही काम करेंगे जो पाकिस्तान में होता है कि अगर कोई शख्स कन्वर्ट हो जाए किसी भी तरीके से, तो जो कन्वर्ट करता है उसको अंदर डाल देते हैं, फिर आप में और इस्लाम में क्या फर्क रह गया? प्रॉब्लम यह है कि वो लोगों को गोलियां भी मार देते हैं, आप भी मारते हैं। क्या इंडिया में पहली दफा ये हुआ है चर्चों पे हमले? ये तो 90s में भी हुए थे, बड़े बुरे फसाद हुए थे 90s के अंदर भी हुए थे, पूरे पूरे चर्चेस जला दिए गए थे। तो ये आपकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है आपकी भी। आप ये नहीं कह सकते कि आप लोगों को बड़ा वेलकम करते हैं, आप भी नहीं करते, आप भी वैसे ही हो, बिल्कुल मुसलमानों जैसे ही हो। और क्या, मैं तो कहता हूं पाकिस्तान के लोग सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के लोगों से मिलते हैं, क्योंकि एक लोग हैं जाहिल एक जैसे। तो अगर आपको बुरा लगता है तो 100 बार लगे, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। सच्चाई क्या है कि आप लोग जो हैं, आप लोगों के भी पेट में दर्द हो रहा है कि लोग क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं, बजाय उन लोगों को अच्छा रिलीजन बना देने के। जब वो लोग कन्वर्ट होते हैं तो आप उनको ठुड्डे मार के, उनको मार के रोकना चाहते हैं। और इंडिया में ही पहली बार मैंने ये देखा कि जो कन्वर्ट हो गया उसको गाली दे रहे हैं, तुम तो कन्वर्ट हो गए। तो भाई तुम्हारा रिलीजन अगर अच्छा होता तो लोग ना होते कन्वर्ट। क्यों हो रहे हैं लोग कन्वर्ट? इसलिए कि आपका रिलीजन किसी को इज्जत नहीं देता। जब इज्जत देगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये बातें होती हैं। तो पहले इज्जत देना सीखें दोनों को, लोगों को, शूद्रों को, दलितों को मंदिरों में बिठाएं, पहले उनको देखें। एक सिंपल सी बात है ना, क्रिश्चियन क्या अपॉर्चुनिटी देते हैं आपको पता कि इंडिया से, मुझे नहीं याद कि एक कार्डिनल है कि 2 हैं कि 3 हैं, कितने कार्डिनल्स हैं इंडिया में, कोई गूगल करके देखें। इंडिया से कार्डिनल्स हैं, श्रीलंका से कार्डिनल्स हैं, हर जगह से कार्डिनल्स बने हुए हैं। कार्डिनल का मतलब है कि वो शख्स जो कि एबल है कि वो पोप भी बन सकता है, ठीक है। तो आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? आप तो लोगों को मंदिर में नहीं घुसने देते। कोई दलित अगर क्रिश्चियन हो जाएगा तो उसे वो पास्टर होने से मना तो नहीं करते ना, वो तो उसे पास्टर भी बनने देते हैं। कोई दलित अगर मुसलमान हो जाएगा तो वो उसे नमाज पढ़ाने से मना तो नहीं करते ना, वो तो उसे नमाज पढ़ाने देंगे। आप नहीं करने देते ना उनको। तो इसलिए लोग फिर आपका रिलीजन छोड़ देते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्यों आखिर में बुद्धिज्म इख्तियार कर लिया था? तो ये चीजें हैं जिसको आप लोगों को जरा भी नहीं पता। तो ये समझेंगे आपका रिलीजन तो ये अलाउ ही नहीं कर रहा कि आप किसी भी तरह की रिलीजियस मिनिस्ट्री होल्ड कर सके। एक दलित या शूदर या नॉन ब्राह्मण, नॉट ओनली दलित शूदर, नॉन ब्राह्मण। तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग आपका मजहब ना छोड़ें? तो यार देखें, जिस दिन आप इस चीज को कहते हो ना बड़ा हिंदुइज्म रिफॉर्म हो गया,
ये वाली रेफॉर्मेशन आप करके दिखाएं तो मैं हिंदू हो जाऊंगा। ठीक है, आप ये रेफॉर्मेशन करके दिखाएं कि दलितों को मंदिरों में पंडित बनाएं। मैं आपसे शर्त लगा रहा हूं, है इसको खत्म करें। मंदिरों को, इंडिया में लाखों की तादाद में मंदिर हैं, कोई उनमें से 1000 में ही लगा दो ना दलित पंडित, तो मैं हिंदू हो जाऊंगा, मैं घर वापसी कर लूंगा। ठीक है, समझ गए हैं? तो ये बातें होती हैं। जब आप उनको लगाएंगे तो वो क्यों जाएंगे दूसरे रिलीजन पे? क्योंकि उनको पता कि दूसरे रिलीजन में जाएंगे वो अपने चर्च से ठुडे मार के तो नहीं निकालेंगे ना, मस्जिद से तो नहीं निकालेंगे। अगर वो बुद्धिस्ट हो गए हैं तो वो उनको अपनी उस जगह से तो नहीं निकालेंगे ना। सिख भी नहीं निकालते, साथ बिठा के खाना खिलाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके हैं, और इस वजह से लोग रिलीजन छोड़ते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने छोड़ा था ना, अगर तो बिल्कुल ठीक छोड़ा था, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है छोड़ने। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।